हे गाइस, टीएसएफ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो कल सुबह फाइनली मून नाइट का ट्रेलर रिलीज हो गया और इसकी थोड़ी सी ग्लिम्स मैंने हॉकाई के फिनाले के बाद एक्सपेक्ट करी थी, पर वहाँ हमें रॉजर्स म्यूजिकल देखने को मिला। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि इसके ट्रेलर को देखकर बहुत ऑसम फील आ रही है और मुझे पर्सनली ये सीरीज और ये कैरेक्टर काफी बढ़िया लग रहा है और एमसीयू की बाकी सीरीज से अलग फील है इसकी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूँ काशिफ और आइए बात करते हैं मून नाइट के ट्रेलर पर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो और उसके साथ वाला घंटा बजा दो ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपके फोन की घंटी बज जाए। तो अपनी अलग अलग पर्सनालिटीज जानने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत ऑस्कर आइजैक के एक शॉट से होती है जहां वो रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर रहा होता है और ये इसकी कंडीशन या इसकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है जिसके वो आंसर्स तो ढूंढ रहा है पर उसे मिल नहीं रहे। फिर अगर हम इसी शॉट को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसके पहले शॉट में ये एक हाथ से क्यूब सॉल्व कर रहा था और अगले शॉट में दोनों हाथों से क्यूब सॉल्व कर रहा होता है और ये इसकी अलग अलग पर्सनालिटीज का इंडिकेशन हो सकता है। और इसी के साथ हमें इसके मोबाइल में एक स्लीपिंग ऐप देखने के लिए मिलता है जो इसे सुलाने के लिए नहीं बल्कि इसे जगाए रखने के लिए है। और जस्ट बिकॉज अपने मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ये डरा हुआ है इसलिए इसने और भी जुगाड़ करे हैं, जैसे दरवाजे पर टेपिंग करी हुई है और 2-4 लॉक्स भी लगाए हुए हैं। इसके बाद अगले शॉट में वो सोकर उठता है और अपने बेड से भागने लगता है जहां उसने अपने बेड के आसपास सैंड से एक सर्कल बनाया हुआ था और इसको देखकर ये किसी टाइप का रिचुअल लगता है ताकि वो ईविल से प्रोटेक्टेड रहे। और एक्चुअली कुछ ईविल जैसा तो नहीं है यहाँ पर क्योंकि उसकी डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं इसलिए उसको कुछ पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है और शायद उसे ऐसा लग रहा हो कि कोई इविल स्पिरिट उसे हॉन्ट कर रही है। और इसी सीन में हमें एक बुक भी रखी हुई दिखती है जिसका नाम एडवेंचर्स ऑफ द सोल है और बेसिकली ये बुक ऐसे इंसान के लिए है जो ये क्वेश्चंस करता है कि वो कहां से आया है, इस दुनिया में क्यों है और इसके बाद उसका क्या होगा। तो क्योंकि मार्क स्पेक्टर को अपनी अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में ना तो कुछ पता है और ना ही उसे एक पर्सनालिटी की मेमोरी दूसरी पर्सनालिटी में याद रहती है, तो इसलिए हो सकता है कि वो ऐसी बुक्स पढ़ रहा हो। फिर यहाँ पर उसने अपने आप को बांध रखा होता है ताकि वो कहीं जा ना पाए। इसके बाद हमें मार्वल स्टूडियोज का लोगो देखने के लिए मिलता है जो मून नाइट की तरह ही व्हाइट कलर का होता है और इस ट्रेलर में हमें ये भी पता चला कि ये सीरीज लंदन में टेक प्लेस करेगी और अब आगे आने वाले एमसीयू प्रोजेक्ट्स में लंदन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि इसका कनेक्शन इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से हो सकता है। कैसे बताता हूँ। देखो, इटर्नल्स में हमने डेन विटमैन को लंदन के ही एक म्यूजियम में देखा था जहाँ वो अपनी ब्लैक नाइट वाली स्वॉर्ड की अनबॉक्सिंग कर रहा होता है और इसके बाद हम उसे ब्लेड से भी बात करते हुए सुनते हैं। तो अब जब ब्लैक नाइट, ब्लेड और मून नाइट तीनों लंदन में है तो कोई ना कोई बड़ा कांड तो मार्वल ने प्लान करके रखा होगा इनके लिए। खैर ये तो हमें टाइम के साथ साथ पता चल ही जाएगा। पर यहाँ मार्क बस में खड़े खड़े सो रहा होता है जो कि मेक सेंस भी करता है क्योंकि ये वैसे तो सोता ही नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि मार्क उसी म्यूजियम के इजिप्ट वाले डिपार्टमेंट में काम करता है और वहाँ ये अपनी स्टीवन ग्रांट वाली पर्सनालिटी में जाता है हमेशा। पर यहाँ इसके कैरेक्टर को थोड़ा चेंज किया गया है क्योंकि कॉमिक्स में स्टीवन ग्रांट एक बिलियनर होता है और यहाँ ये जॉब कर रहा है। यहाँ हमें डोना नाम की एक कैरेक्टर भी देखने को मिलती है जो मोस्ट प्रोबेबली डोना क्राफ्ट होगी जो कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती है पर जस्ट एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। फिर हमें मार्क का ही एक डायलॉग सुनने के लिए मिलता है जहां वो ये बोल रहा होता है कि उसे लाइफ और ड्रीम्स में फर्क पता नहीं चलता, जिसका रीजन ये है कि जब भी वो सोता है तो वो किसी और पर्सनालिटी में जागता है और फिर उसे अपनी पिछली वाली पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद फाइनली हमें खोंचू का एक शॉट देखने को मिलता है। यहाँ मार्क लिफ्ट में होता है और खोंचू ठीक उसके सामने खड़ा होता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है जिससे मार्क डर जाता है, पर लिफ्ट में आते आते वो एक लेडी का गेटअप ले लेता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये मार्क का एक इल्यूजन हो और खोंचू वहाँ पर हो ही ना, या सच में खोंचू भी हो सकता है। पर जो भी था ये थोड़ा सा तो हॉरर था और मार्वल ऐसे छोटे मोटे हॉरर शॉट्स देकर हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए रेडी कर रहा है। फिर हमें वही शॉट देखने के लिए मिलता है जो इसके टीजर में भी हमने देखा था जहाँ ये उसी म्यूजियम में एक मिरर के सामने खड़ा होता है और वहाँ इसकी 2 रिफ्लेक्शंस भी होती हैं और ये वहाँ से चला जाता है पर वो रिफ्लेक्शंस वहीं रह जाती हैं। और यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हमें इसकी 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज का एक हिंट दिया गया है जिसमें पहली मार्क स्पेक्टर है, दूसरी स्टीवन ग्रांट है और तीसरी है मून नाइट या खोंचू। अब अगर आपको नहीं
पता ये सब क्या है तो टेंशन मत लो, कल या परसों तक आपको मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी पर एक वीडियो मिल जाएगी। पर यहाँ बात कर लेते हैं कॉमिक्स की। तो कॉमिक्स में मार्क की इन 3 पर्सनालिटीज के अलावा भी 2 और पर्सनालिटीज होती हैं, जिसमें से सबसे पहली है जेक लॉकली, जो कि एक कैब ड्राइवर होता है और बेसिकली ये ग्राउंड लेवल पर रहकर आसपास क्या चल रहा है इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और दूसरी होती है मिस्टर नाइट, जो कि कॉमिक्स में मार्क की लेटेस्ट पर्सनालिटी है। ये व्हाइट कलर का सूट पहनता है और काफी सही फैशन सेंस है इसकी। अब इसकी ड्यूटीज एक डिटेक्टिव की तरह हैं, जो सिविलियंस और पुलिस की भी हेल्प करता है। अब इसके ट्रेलर को देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि इस सीरीज में हमें इसकी 3 पर्सनालिटीज ही देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है जेक लॉकली भी देखने को मिले, पर जहाँ तक सवाल मिस्टर नाइट का है तो आई डोंट थिंक कि इस सीजन में हमें मिस्टर नाइट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लेट अपीयर हुआ है कॉमिक्स में और मार्क स्पेक्टर की बिल्कुल लेटेस्ट पर्सनालिटी है ये। तो आई डोंट थिंक कि मार्वल वाले इसे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही दिखा देंगे। अब इसके बाद मार्क स्पेक्टर को अपने घर में एक मोटोरोला का वो पुराने जमाने वाला फोन और एक चाबी मिलती है। फिर हमें इस फोन के वॉलपेपर में एक क्रोकोडाइल बना हुआ दिखता है, जो कि सेबेक द इजिप्शियन गॉड को लेकर एक ईस्टर एग हो सकता है, या फिर अमुथ नाम की एक कैरेक्टर को लेकर एक ईस्टर एग हो सकता है, जो कॉमिक्स में खॉन्शू की ही कंपेनियन बन जाती है और उसकी हेल्प करती है। और इसका हेड एक क्रोकोडाइल का होता है और बॉडी एक इंसान की होती है। उसके बाद इस फोन पर एक अननोन कॉलर होता है जो लाइला होती है। अब लाइला नाम की कोई कैरेक्टर वैसे तो कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि कॉमिक्स में मून नाइट की जो लव इंटरेस्ट होती है मार्लिन एलरॉन, ये वो हो, और शायद मार्वल ने इसका नाम चेंज कर दिया हो सीरीज में। ये भी हो सकता है कि ये एक बिल्कुल नई कैरेक्टर हो, पर है ये मार्क की फ्रेंड ही, इतना तो कंफर्म्ड है। अब जब ये मार्क स्पेक्टर को मार्क कहकर बुलाती है तो वो अपनी स्टीवन वाली पर्सनालिटी में होता है और उससे पूछता है कि उसने इसे मार्क क्यों बुलाया, जो क्लियरली ये बता देता है कि ये भाई पूरी तरह पगला रहा है और इसकी अपनी ही पर्सनालिटीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी लाइफ की, क्योंकि इसे अपनी बाकी की पर्सनालिटीज का कुछ भी याद नहीं रहता। इसके बाद हमें ईथन हॉक का एक कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है, जो काफी सारे लोगों के बीच से निकलता है और वो सारे इसके फॉलोअर्स होते हैं। और क्योंकि इस सीरीज का समहाउ ब्लेड से भी कनेक्शन हो सकता है, तो इसको देखकर पहले मुझे ये लगा था कि ये ड्रैक्युला हो सकता है, पर क्योंकि इसके फॉलोअर्स हैं जिसमें से मार्क भी एक फॉलोअर है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी इस कैरेक्टर की मुझे द सन किंग की लगी थी, जो कि मून नाइट का ही एक विलन होता है और ये अपनी मर्जी से किसी भी चीज में आग लगा सकता है। पर मार्वल की तरफ से ये कंफर्म हो चुका है कि ये कैरेक्टर आर्थर हैरो है, जो कि कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक और नेगेटिव कैरेक्टर होता है। बेसिकली ये एक साइंटिस्ट होता है जिसको उसकी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिलने वाला था, पर जब ये रिवील हुआ कि उसकी रिसर्च नाजी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थी तो बेचारे को भाग बोलकर भगा देते हैं। अब वैसे तो ये ज्यादा बड़ा विलन नहीं था और ज्यादा लंबे टाइम तक एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था कॉमिक्स में, तो आई थिंक कि जो नाम की अदला बदली चल रही है इस सीरीज में, उसी की आड़ में हमें द सन किंग ही देखने को मिल सकता है, जिसका नाम हमें आर्थर हैरो बताया जा रहा हो। ये मेरी स्पेकुलेशन है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर क्योंकि डॉक्टर हैरो का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था और ये कोई खास विलन भी नहीं था कॉमिक्स में, तो जस्ट इसलिए मुझे द सन किंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। फिर ये मार्क को बोलता है कि उसकी इतनी सारी पर्सनालिटीज उसके अंदर ही एक केओस है, और नहीं, ये केओस मैजिक की बात नहीं कर रहा, ये सिंपली मार्क के अंदर की कंफ्यूजन की बात कर रहा है। फिर मार्क शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन देखकर उसे लात मारने लगता है, जो ये बताता है कि ये बंदा अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी को लेकर कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और उसके बाद हमें ये एक व्हाइट यूनिफॉर्म में एक व्हाइट कलर की जगह में दिखता है, जो शायद से एक मेंटल असाइलम हो सकता है, जिसमें या तो ये खुद अपने क्योर के लिए गया होगा या फिर किसी ने इसकी कंप्लेंट करके इसको वहाँ भिजवाया होगा। अब इसके आगे का शॉट बहुत सही है, जहाँ मार्क एक ट्रक लेकर कहीं भाग रहा होता है और ये ट्रक हमें पहले भी देखने को मिला था ईथन हॉक वाले इस सीन में। यहाँ उसके हाथ में एक गन होती है और उसके पीछे कुछ लोग भी पड़े होते हैं, और यहाँ हमें एक बहुत तगड़ा एक्शन सीक्वेंस भी देखने के लिए मिलेगा, जिसकी हिंट इसके टीजर में भी थी। पर यहाँ फिर से उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और गन वगैरह देखते ही काफी डर जाता है वो। अब यहाँ उसकी पर्सनालिटी मार्क स्पेक्टर से स्टीवन ग्रांट में कन्वर्ट होती है, और क्योंकि मार्क तो एक मर्सिनरी था और मारने वारने में काफी ट्रेंड था, पर स्टीवन एक सीधा साधा आदमी होता है और इसलिए इतने खून खराबे और गन वगैरह को देखकर एकदम से वो डर जाता है। फिर अगले शॉट में मार्क कहीं ऊंचाई से गिरते हुए दिखता है, पर यहाँ वो मरेगा नहीं, क्योंकि खॉन्शू उसे कभी मरने देता ही नहीं है। फिर हमें कुछ पिरामिड्स देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ मार्क बैठा होता है, और आई थिंक ये उसका वो विजन हो सकता है जिसमें खॉन्शू आता है और उसे मून नाइट बना देता है। फिर अगले शॉट में मैंने एक बहुत बढ़िया डिटेल नोटिस करी, जहाँ मार्क किसी से डरकर भाग रहा होता है और उसके हाथ में एक बैग भी होता है, पर अगर हम यहाँ पर इसकी शैडो पर ध्यान दें तो इसकी शैडो के साथ हमें मून की शैडो भी देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर ये हो सकता है कि खॉन्शू ने इसकी बॉडी को
टेक ओवर कर लिया हो और अब मार्क स्पेक्टर को उसके विजन्स आ रहे हो और उन्हीं से ये डरकर भाग रहा हो। वैसे ये शैडो बड़ी मस्त लगी मुझे और ये सीक्वेंस देखने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद आर्थर का एक डायलॉग आता है जिसमें वो मार्क को बोलता है कि एम्ब्रेस द केओस, और आई थिंक यहाँ मार्क अपनी पर्सनालिटीज पर कंट्रोल करना सीख जाएगा और किस टाइम पर उसे अपनी कौन सी पर्सनालिटी का यूज करना है ये भी समझ आ जाएगा उसे। फिर एक और शॉट देखने को मिलता है जहाँ मार्क फिर से एक मिरर के सामने खड़ा होता है और यहाँ उसकी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं जो उसकी मल्टीपल आइडेंटिटीज को सिग्निफाई करती हैं। और यहाँ तक ट्रेलर देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कितने शीशों का यूज कर दिया मार्वल ने इस सीरीज में। इतने सारे मिरर्स हैं इस सीरीज में कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपना खुद का मिरर डायमेंशन बना सकता है अब ये। पर इसके बाद सबसे मस्त शॉट आता है अभी तक का, जिसमें मार्क स्पेक्टर मून नाइट बनता है और मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन करी है इसकी। फुल ऐसे पट्टियां वट्टियां आ रही हैं उसके ऊपर जो उसे कवर कर लेती हैं और फिर ये मून नाइट बनता है जो कि एक मम्मी की फील भी दे रही हैं। और उसके बाद उसका पूरा सूट इतना औसम है, मतलब मजा ही आ गया। अब यहाँ एक छोटी सी डिटेल और नोटिस करने लायक है कि जब ये मून नाइट बन रहा होता है तब इसके पीछे हमें एक आदमी की शैडो भी देखने के लिए मिलती है। अब ये कौन होगा इसका तो कोई आइडिया नहीं है मेरे पास, पर जो भी होगा वो थोड़े टाइम के लिए तो फ्रीक आउट हो गया होगा इसकी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर। फिर इसके बाद हम सबका अभी तक का सबसे फेवरेट शॉट आता है जहाँ मून नाइट बिना रुके किसी को मार रहा होता है, और ये जो भी है इंसान तो नहीं है क्योंकि इसके पैर देखो, कौन से इंसान के ऐसे पैर होते हैं। तो इसको देखकर मुझे दो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं इसके कैरेक्टर की। सबसे पहली है वेयरवुल्फ, क्योंकि मून नाइट का डेब्यू ही वेयरवुल्फ बाय नाइट के इशू 32 में हुआ था, तो हो सकता है ये एक वेयरवुल्फ हो। या फिर इसकी सेकंड पर्सनालिटी हो सकती है एन्यूबिस AKA द गॉड ऑफ द डेड अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन माइथोलॉजी। तो यहाँ हमें दो गॉड्स की फाइट भी देखने के लिए मिल सकती है, यानी खॉन्चू वर्सेस एन्यूबिस। या फिर ये एन्यूबिस का ही कोई आदमी, मामू का आदमी, हाँ मामू का आदमी, मेरा मतलब उसका कोई चेला वेला हो सकता है जिसकी मून नाइट ने चटनी बना दी। अब ये जो भी था वो बार बार मून नाइट को काटने की कोशिश कर रहा था पर बेचारा मारा गया। फिर इसके बाद हमें मून नाइट की मस्त बैडास लुक देखने के लिए मिलती है जो पूरा ही एक मम्मी जैसा होता है अगर उसका हुड और उसकी चमकती हुई आंखें हटा दो तो। और फिर इसकी हमें रिलीज डेट देखने के लिए मिलती है और ये सीरीज 30 मार्च से स्ट्रीम होगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। एंड एट लास्ट इसके बिल्डिंग से जंप मारने वाले शॉट से ये ट्रेलर एंड हो जाता है। अब मेरे हिसाब से ये इस सीरीज के लिए एक परफेक्ट ट्रेलर था और इस ट्रेलर ने काफी ज्यादा हाइप बढ़ा दी है मून नाइट सीरीज की। और जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये सीरीज हमें बाकी MCU की सीरीज से थोड़ी अलग फील देगी और खून खराबा भले ही डिज्नी हमें ना दिखाए पर ब्रूटैलिटी और एक R रेटिंग वाला फैक्टर हमें देखने के लिए मिलेगा ही, क्योंकि यार ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो R रेटिंग के बिना अधूरा है, मजा ही नहीं आएगा उसके बिना। और अगर बात करें ऑस्कर आइजैक की तो भाई साहब ही नेल्ड इट इन ईच एंड एवरी शॉट, ही वाज परफेक्ट एंड मून नाइट के कैरेक्टर के साथ पूरा जस्टिस कर रही है इनकी एक्टिंग। और अब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इनको और इनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा देखने के लिए। तो वी हैव टू वेट फॉर 2.5 months, पर कोई बात नहीं, इट्स बोथ वर्थ वेटिंग एंड वर्थ वॉचिंग। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर दिए होंगे, पर अगर कुछ रह गया तो वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट्स में शेयर करो। इसके बाद अगर आपके पास कोई और थ्योरी है तो वो भी बता दो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सारे मार्वल फैंस के साथ। और अगर आपको सुपर हीरो से रिलेटेड थ्योरीज, एक्सप्लेनेशंस, ईस्टर एग्स या ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो। फिर इतना करके अगर मन ना भरे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक और यूजर नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, ट्राई बीइंग अ सुपर फैन।